द्वारका की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान मानी जाने वाली श्री रामलीला का भूमि पूजन इस बार अद्भुत भव्यता और गहरी आस्था के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्प अर्पण और भक्तिमय वातावरण में हुए इस आयोजन ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही भावना थी, राम का नाम और गहलोत परिवार की विरासत। स्वर्गीय राजेश गहलोत का सपना, ये वही रामलीला है जिसकी नींव और पहचान को गढ़ने में स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका सपना था कि द्वारका के लोग हर साल एक भव्य रामलीला में बैठकर भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा ले। गहलोत जी न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी समान रूप से सक्रिय रहे। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को आगे बढ़ाना और समाज को जोड़ना, यही उनकी पहचान थी। आज जब रामलीला का भूमि पूजन हुआ तो हर किसी की आंखें इसी कमी को महसूस कर रही थी। राजेश जी स्वयं हमारे बीच नहीं है, मगर उनके विचार, उनके संस्कार और उनकी मेहनत का फल ही है कि द्वारका की रामलीला अब दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। बेटा आकाश गहलोत विरासत को आगे बढ़ाते हुए भूमि पूजन के अवसर पर उनके सुपुत्र और समिति के मुख्य संरक्षक आकाश राजेश गहलोत ने जिस सादगी और अनुशासन से सभी का स्वागत किया, उसने सबको भावुक कर दिया। लोगों को लगा मानो राजेश गहलोत जी ही फिर से उनके बीच आ गए हों। आकाश गहलोत ने न सिर्फ अपने पिता की शिक्षाओं को अपनाया बल्कि उन्हें और आगे ले जाने का संकल्प भी लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता सिंह और जीएनएन में आपका स्वागत है। हाल ही में द्वारका से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता श्री राजेश गहलोत जी का आकस्मिक निधन हुआ, जो बहुत दुखद था। सारे समाज को वो अकेला छोड़ गए, एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व। आज उनके द्वारा जो रामलीला की जाती थी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के द्वारा, उसका भूमि पूजन हुआ और हमारे साथ हैं आकाश राजेश गहलोत जी, उनके सुपुत्र, जो अब उनकी इस विशाल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा ये सारा कार्यक्रम। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश। जय श्री राम जी। आज भूमि पूजन हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ है। बहुत ही दुखद घटना हुई है हम लोगों के साथ, पर द शो मस्ट गो ऑन। तो रामलीला भी आगे जारी रहेगी, इसके बारे में जनता जानना चाहती है। क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसी रहेंगी, कुछ बताएं हमें। देखिए, हम पिछले 13 वर्षों से लगातार रामलीला करवाते आ रहे हैं और हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी को पिछले 8 वर्षों से लगातार देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ रामलीला का अवार्ड मिलता आ रहा है। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, इन सारे अवार्डों के पीछे सिर्फ एक ही शख्सियत जो पूरी मेहनत दिन रात करके इन रामलीला को इतनी सर्वश्रेष्ठ बना पाई है, वो मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय राजेश गहलोत जी है और उनके साथ उनकी पूरी रामलीला कमेटी की टीम। पर प्रभु श्री राम की इच्छा से इस साल पहला ऐसा आज भूमि पूजन है जिसमें हमने अपने पिताजी को निभाया और आज बड़े भारी मन से हमने भूमि पूजन का आयोजन करा। क्योंकि कमेटी मेंबर्स भी सब यही कह रहे थे कि इस साल रामलीला करवाई जाएगी कि नहीं करवाई जाएगी, मगर जो मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, भगवान का आशीर्वाद हमेशा हम सब पे रहता है और ये भगवान का नेक काम है, तो इसको जरूर आगे बढ़ाना, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। तो इस बार हमने पिताजी की बात को सुनते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए आज हमने भूमि पूजन का आयोजन किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह पिताजी बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही धार्मिक के साथ ये अपनी रामलीला करवाते आ रहे पिछले 13 वर्षों से, तो इस साल भी हम अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके और इस रामलीला को बिल्कुल उन्हीं की तरह सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी पूरी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की टीम इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि इस साल भी हमें देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ रामलीला का अवार्ड दोबारा मिले। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, राजेश गहलोत जी सनातन धर्म को लेके हो, चाहे समाज में लोगों को लेके हो, बहुत ही उत्साहित तरीके से और बहुत ही सिविलाइज तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है सबसे पुराने नेता हैं। मैं खुद 2008-9 से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है मैंने अपने करियर में जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है। मैनेजमेंट, डिसिप्लिन,
ये शो भी ऑर्गेनाइज करने की जहाँ तक बात है, कई सालों से ये चलता आ रहा है और साल दर साल जो रामलीला की तरक्की हुई है, जिस तरीके से ये और विशाल होता गया है, हम आशा करेंगे आकाश जी कि आप भी इस परंपरा को और उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाएं और दुखी मन से ना रहें। हम अब सब आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, तो हमारी जनता से यही रिक्वेस्ट है, आप आए, रामलीला देखें और इसमें वैसे ही जुड़े रहें और आकाश जी का वैसे ही सहयोग करें जैसे आप राजेश गहलोत जी बिल्कुल के जी। साथ हैं। और अब की बारी हमारी रामलीला 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। परिवार की भावनाएं। समारोह में राजेश जी के भाई श्री योगेश गहलोत ने नम आंखों से कहा, भाई साहब हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए प्रेरणा थे। उनकी सोच, उनके आदर्श ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज उनकी आत्मा स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रही होगी। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी रामलीला में आए हुए इस भूमि पूजन पर सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे हर साल रामलीला होती थी वैसे ही रामलीला अब की दफे होगी। बस एक कमी रहेगी, उस कमी को हम दूर नहीं कर सकते। बाकी भाई साहब ने इतना आशीर्वाद हमारे को दे रखा है और इतनी द्वारका श्री रामलीला कमेटी बहुत लंबे समय से चल रही है, हर साल कुछ ना कुछ नया दिखाने का प्रयास करती है और हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के सारे पदाधिकारी, सारे मित्रगण बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भाई साहब के ना होने के कारण और भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रामलीला का आनंद लें और अब की दफ़े हमारे भव्य रामलीला का आयोजन रहेगा। अब की दफ़े की हर साल की भांति इस साल भी आप लोग बड़े आनंद से आएं और जय श्री राम। समिति की तैयारियां। द्वारका रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष श्री संजीव गोयल ने बताया कि इस वर्ष की रामलीला और भी भव्य होगी। उन्होंने कहा, हम आधुनिक रंगमंच तकनीक का उपयोग करेंगे जिससे मंचन और भी जीवंत लगेगा। साथ ही भक्ति में वातावरण और भक्ति संगीत लोगों को सीधे रामायण काल में ले जाएगा। इस बार की रामलीला भक्ति और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगी। रामलीला का भूमि पूजन हुआ, जिसके बारे में बताएं कुछ। हमारी ये सेक्टर में संजीव गोयल नाम है मेरा और द्वारका रामलीला का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारी जो भव्य रामलीला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी, उसकी तैयारियों का आज शुभारंभ हो गया है। तो ये भूमि पूजन उसी का जो है शुभारंभ है। रामलीला राजेश गहलोत जी से जुड़ी हुई थी ये, उसके बाद अब इस रामलीला को करना और नई सक्सेसफुल बनाना, कितनी दारोमदारी रहेगी आप पे? बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा और बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया हमारा। पहले नेताजी, हमारे जो लोकप्रिय नेताजी थे, वो ही सब कुछ लगभग संभालते थे और उनकी कमी बहुत खलेगी, लेकिन उनकी स्मृतियों को, उनके जो उनकी इच्छा थी उसको आगे बढ़ाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इसलिए हम इसको उसी तरीके से भव्य करके दिखाएंगे। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहें आप? जनता के लिए संदेश यही है, बुराई पे अधर्म की जीत है, अधर्म पे धर्म की जीत है। तो उसी को जो है सब याद रखें कि धर्म पे चले, अधर्म पे ना चले। श्रद्धा और उत्साह का संगम। भूमि पूजन में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार और जय घोष के बीच हिस्सा लिया। जगह जगह झांकियां सजाई गई और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में उत्साह दिखा। अंत में जब आकाश राजेश गहलोत जनता से मिल रहे थे तो लोगों की आंखों में विश्वास और चेहरे पर मुस्कान थी कि ये परंपरा न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि और भी बड़े पैमाने पर फूलेगी फलेगी। यद्यपि राजेश गहलोत जी की अनुपस्थिति हमेशा खलेगी, लेकिन भूमि पूजन का ये आयोजन ये साबित करता है कि उनके सपने और संस्कार उनके बेटे आकाश और पूरे गहलोत परिवार के रूप में जीवित है। द्वारका की रामलीला एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं
बल्कि एक भावनात्मक श्रद्धांजलि भी होगी।